टॉपिक 3 रेशो। रेशो में हम किन्हीं दो संख्याओं को इस तरीके से लिखते हैं। संख्याएं दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट हम अभी दो से ही स्टार्ट कर रहे हैं समझने के लिए। तो रेशो में जो हम नंबर्स को लिखते हैं वो आपस में कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर का मतलब यहाँ पे ये है कि इन दोनों का संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 होगा। मीन्स या तो वो संख्या अपने आप से डिविजिबल होगी या फिर 1 से। तो रेशियो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किन्हीं दो या दो से अधिक कितने भी नंबर हो सकते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होता है कोप्राइम फैक्टर्स के रूप में, जैसे कि 3:7, 4:5, 11:19। तो ऑल दीज आर रेशियो। अगर हम 2:4 लिखते हैं तो ये भी रेशियो है, लेकिन हम इसको फर्दर शॉर्ट करके लिख सकते हैं 1:2, जो कि एक प्रॉपर रेशियो मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो HCF था वो 2 था, मीन्स ये दोनों नंबर कोप्राइम नहीं थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं HCF जो है वो 1 है, मीन्स दे आर कोप्राइम नंबर। तो जो प्रॉपर रेशियो होगी वो ये वाली होगी। अभी हमने देखा रेशियो होती क्या है। अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि SSC में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, A:B, B:C, C:D। तो यहाँ पे A:B इज 2:3 सपोज किया हमने। B:C जो हमने लिया है वो 4:5 एंड C:D इज 3:2। तो अगर हमारे पास SSC में क्वेश्चन आता है हमें रेशियो निकालनी है A:B:C:D और हमें इस तरीके से रेशियो दी हुई है, तो हम किस तरीके से उसको आसानी से सोल्व करें और कम से कम टाइम में सोल्व करें वो अभी हम देखते हैं। तो अब इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आपने सबसे ऊपर नंबर लिखा है यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं 2। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा रेशियो निकालने के लिए A:B:C:D में, इस नंबर से स्टार्ट करते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे और इन सब नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, B, C, D। तो A जो निकल के आएगा यहाँ पे वो आएगा 2:4:3। नेक्स्ट B के लिए हम जाएंगे B के ऊपर, ये B है हमारा, और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर हम जाएंगे 4 एंड देन लाइक दिस नीचे। तो हमारा जो B निकल के आएगा वो आएगा 3:4:3। फिर हम C के लिए जाएंगे, तो C ये है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारे पास C निकल के आएगा 3:5:3। सिमिलरली D के लिए जब हम जाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टली नीचे आएंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए। तो हमारे पास D निकल के आएगा 3:5:2। तो हमारे पास यहाँ A:B:C:D की रेशियो आएगी 4 जाए 3 जा 24 4 3 जा 12 3 जा 36 45 30। अगर ये फर्दर डिवाइड हो रहा है तो हम इसको फर्दर और छोटा करके लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 से ये डिविजिबल है, 8 12 15 10। तो हमारी जो रेशियो निकल के आएगी वो ये हमारी फाइनल रेशियो है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा, अभी हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल से। A:B, B:C, C:D एंड D:E। A:B की रेशियो यहाँ पे हमारे पास है 2:5। सिमिलरली BC के लिए हमारे पास है 3:1। CD के लिए 4:3 एंड DE के लिए 2:3। तो हमारे पास हमें यहाँ पे रेशियोज दी हुई हैं और अब हमें निकालना है रेशियो
A:B:C:D:E। तो हमने अभी देखा था, तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के नंबर से स्टार्ट करेंगे और नीचे आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए जितने भी यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो आएगी ए के लिए 2 × 3 × 4 × 2 बी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड देन नीचे मल्टीप्लाई करते हुए 4 2। तो हमारे पास बी के लिए जो रेशियो आएगी वो आएगी 5:3 × 4 × 2। सिमिलरली अब हम सी के लिए जाएंगे, 5 से स्टार्ट करते हुए 5 × 1 × 4 × 2। तो जो हमारी सी की रेशियो आएगी वो आएगी 5 × 1 × 4 × 2। अब जो हमारे पास डी के लिए नंबर आना है रेशियो का वो आएगा 5 × 1 × 3 × 2। 5 × 1 × 3 × 2। और ई जो कि हमारे पास लास्ट है उसके लिए हमारे पास रेशियो आएगी, यहाँ के जितने भी लास्ट में डिजिट लिखे हुए हैं इनको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए 5 × 1 × 3 × 3। तो जो हमारी रेशियो निकल के आती है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आती है 48:120:40:30:45। तो जो हमारे पास ए बी सी डी की रेशियो आई है वो हमारे पास ये रेशियो आई है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जनरली एसएससी में पूछा जाता है और उसको हम दो मेथड से करेंगे, एक तो हमारा जो बेसिक मेथड है उससे और एक जो हमारा शॉर्टकट है उससे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है A:B, 2 पर्सन है, उनकी जो इनकम की रेशियो है वो दी हुई है 4:3। एक्सपेंडिचर की जो रेशियो दी हुई है वो दी हुई है 3:2 और वो जो सेव करते हैं वो 600 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली वो सेव करते हैं। तो उनकी ओरिजिनल इनकम कितनी है हमें वो बताना है। तो हमारा जो बेसिक मेथड है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो लेट इनकम ऑफ ए 4x एंड इनकम ऑफ बी 3x, वेयर x जो है आपका वो HCF है जो हमने सबसे शुरुआत में देखा था। अब जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी, 4x इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सिमिलरली अगर हम इसको डिवाइड कर दें b के उससे तो हमारे रेशियो जो थी वो 3:2 थी। तो हम देखते हैं 3x माइनस 900 और हमारे पास जो रेशियो आई वो 3:2 आई। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, और हमें ये एक इक्वेशन मिल गई। अब हम इसको सोल्व करेंगे बेसिक मेथड से। तो हमारे पास आएगा 8x माइनस 1200 इक्वल्स टू 9x माइनस 2700। सोल्व करने पे x की वैल्यू हमें आएगी 1500। देयरफॉर इनकम ऑफ ए इक्वल्स टू 4 × 1500 which is equal to 6000. Income of B equals to 3 × 1500 which is equals to 4500. अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से या फिर ट्रिक, जैसा भी आप बोलना चाहें। तो सबसे पहले उसमें शॉर्टकट से या ट्रिक से करने का तरीका जो है वो ये है कि पहले हम लिखेंगे ए और बी की जो इनकम की रेशियो है उसको। तो इनकम आप देख रहे हैं 4 और 3 है। फिर उसके बाद हम एक्सपेंडिचर की रेशियो को लिखेंगे जो कि 3:2 है। फिर हम उनकी सेविंग को लिखेंगे जो कि 600 एंड 900 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की एक्सपेंडिचर को देखेंगे। जो ए का एक्सपेंडिचर है उसको हम बी के इनकम से और बी के सेविंग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 9 एंड
700। सिमिलरली बी के साथ हम करेंगे, बी के एक्सपेंडिचर को ए के इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए के सेविंग से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1208। तो ए और बी की जो वैल्यू का डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिल रहा है 9 माइनस 8 इक्वल्स टू 1, वो इन दोनों की सेविंग के एक्चुअल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे आप 1500 मिल रहा है, 2700 माइनस 1200 1500, यानी एक यूनिट यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 1500 को। तो ए की जो इनकम है वो आपकी 4 यूनिट के बराबर है, तो यानी ए की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 रुपीज़। सिमिलरली बी की जो इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट को हम 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगी आपकी 4500। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा शॉर्टकट से और बेसिक मेथड से, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, जिसमें हमारे को ए और बी की जो इनकम की रेशो है वो दी हुई है 5:6, एक्सपेंडिचर की जो रेशो दी हुई है वो 3:4, और जो वो सेव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ₹1800 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। तो जो हमारा शॉर्टकट था उसमें हम क्या करते थे, एक्सपेंडिचर को बी की इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे और बी की सेविंग से। तो जब हम बी की इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 18, एंड बी की सेविंग से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 50। जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, अब हम उसको सोल्व करके देखते हैं शॉर्टकट तरीके से और कैसे हमारा सॉल्यूशन आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी की जो इनकम की रेशियो दी हुई है वो दी हुई है 5:6। तो हम सबसे पहला काम करेंगे ए बी, और इसकी इनकम की रेशियो जो दी हुई है हमें दी हुई है 5:6। इनके एक्सपेंडिचर की जो रेशियो दी हुई है वो 3:4, तो हम लिख लेंगे एक्सपेंडिचर 3:4। जो सेव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ₹1800 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। तो जो सेव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ₹1800 एंड 1600 रेस्पेक्टिवली। तो शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले क्या करते थे कि ए के एक्सपेंडिचर को बी की इनकम और बी की सेविंग से हम मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 6 3 18 एंड 1600 इंटू 3 4800। सिमिलरली बी के एक्सपेंडिचर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए की सेविंग और ए की इनकम से, तो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 20 एंड 7200। तो हमने वहाँ पे सीखा था कि जो इनकम का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनकम का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 2, वो एक्चुअल सेविंग के डिफरेंस के बराबर होता है। जो कि एक्चुअल सेविंग का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2400। तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं 2400 रुपीज़ को। तो एक यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 1200 रुपीज़ को। तो जो ए की इनकम है वो हमारी 5 यूनिट के बराबर है। तो ए की जो टोटल इनकम हो जाएगी वो हो जाएगी 5 × 1200 विच इज़ इक्वल्स टू 6000 रुपीज़। सिमिलरली जो बी की इनकम है वो आपके रिप्रेजेंट कर रही है 6 यूनिट को। तो बी की जो इनकम हो जाएगी 6 × 1200 विच इज़ इक्वल टू 7200 रुपीज़।
तो हमारे पास जो आंसर आता है ए और बी के इनकम का वो आता है ए के लिए 6,000 रुपीज़ एंड बी के लिए 7,200 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पर्सन है, राम और श्याम, जिनकी पिछले साल की सैलरी का रेशो 2:3 दिया गया हुआ है और बोल रहा है कि लास्ट ईयर से करंट ईयर यानी इस साल की जो राम की और श्याम की सैलरी का रेशो है वो 3:4 और 1:2 है। तो हमें बताना है कि राम और श्याम की प्रेजेंट सैलरी की रेशो क्या है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम श्याम जो रेशो दी हुई है लास्ट ईयर टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और करंट ईयर। राम के लिए दी हुई है लास्ट ईयर की रेशो 3:4 एंड श्याम के लिए दी हुई है 1:2। लेकिन राम और श्याम की जो सैलरी का रेशो है वो 2:3 दिया हुआ है जो कि लास्ट ईयर का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि राम का लास्ट ईयर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो राम की लास्ट ईयर की सैलरी है और करंट ईयर की सैलरी है उसमें लास्ट ईयर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी ये जो 3 यूनिट वो राम की और श्याम की रेशियो में जो 2 यूनिट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 here is representing 2 unit and 1 will represent 2/3। तो ये जो हमने एक निकाला इससे हमें पता चल जाएगा कि करंट ईयर में जो 4 यूनिट है वो कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो करंट ईयर में अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर आएगी 2/3 into 4 which is equal to 8/3। सिमिलरली शाम की जो लास्ट ईयर की सैलरी है और करंट ईयर की सैलरी है उसमें लास्ट ईयर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन राम और श्याम की जो सैलरी है उसमें जो लास्ट ईयर है वो 3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 1 यूनिट है यहाँ पे लास्ट ईयर का वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो जो करंट ईयर का 2 यूनिट है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 2 into 3 यानी 6 को। तो राम की करंट ईयर की जो सैलरी आती है वो आती है 8/3 एंड शाम की जो करंट ईयर की सैलरी आती है वो आती है 6। तो राम की करंट ईयर की सैलरी और शाम की करंट ईयर की सैलरी का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 8/3:6। और अगर हम रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 8:18। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रेशियो आती है 4:9। तो जो राम और श्याम की करंट ईयर की सैलरी का रेशियो है वो हमारे पास आंसर में आएगा 4:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 कैंडल दी हुई हैं जो कि 4 घंटे और 3 घंटे में कम्प्लीटली बर्न हो जाती हैं और वो कांस्टेंट रेट से बर्न हो रही हैं। तो उनकी रेशियो 2:1 किस टाइम पे बचेगी। लेट कैंडल ए जो है वो आपकी 4 घंटे में बर्न हो रही है। सिमिलरली कैंडल बी जो है वो 3 आवर्स में बर्न हो रही है। हाइट के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमें हाइट दी नहीं हुई है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यहाँ पे आता है 12। तो यानी ए की जो रेट ऑफ बर्निंग है
वो निकालते हैं कि 1 घंटे में वो कितना बर्न हो रही है। 12 यूनिट्स लेंथ है और वो टोटल बर्न होने में 4 घंटे ले रही है, तो 1 घंटे में वो 3 यूनिट बर्न कर रही है, 3 यूनिट पर आवर। बी की जो रेट ऑफ बर्निंग है वो है 12/3 टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन विच इज़ इक्वल्स टू 4 यूनिट पर आवर। अगर टी टाइम बाद कैंडल ए और बी को हम देखें तो वो कितना बर्न होगी। 1 घंटे में वो 3 यूनिट बर्न कर रही है, तो टी टाइम में वो कैंडल ए 3T बर्न करेगी। सिमिलरली कैंडल बी टी टाइम बाद 4T बर्न करेगी। तो टी टाइम के बाद हमारे पास कैंडल ए की लेंथ और कैंडल बी की जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी। ए की जो लेंथ बचेगी टी टाइम बाद वो बचेगी 12 - 3T, और बी कैंडल की जो लेंथ बचेगी वो हमारे पास बचेगी 12 - 4T। अब इन दोनों की जो लेंथ की जो रेशियो हमें चाहिए टी टाइम बाद वो चाहिए 2:1। तो अगर हम 1 और इसको 2 को डिवाइड करते हैं तो हमें रेशियो चाहिए 2:1। और अब हम इसको बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 - 3T equals to 24 - 8T which gives us 5T equals to 12 and T equals to 2.4 आवर्स। यानी 2.4 आवर्स के बाद जो कैंडल की रेशियो होगी वो 2:1 हो जाएगी।